देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोगों ने एपी थोड़ा सीखा, जीपी को थोड़ा सीखा, है ना। अब देखो होता क्या है, अच्छे क्वेश्चन दोनों को मिल करके बनते हैं। देखो जैसे हम लोग अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एपी एंड जीपी की, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी। देखो जैसे एपी में क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा, पहली बात कि इसका जो एन टर्म होता है ये एन में लीनियर होता है। दूसरी बात, इसका जो एन टर्म का सम होता है ये एन में क्वाड्रेटिक होता है ना। इसका जो एन टर्म का सम होगा ये एन में क्वाड्रेटिक होगा, है ना, हमेशा। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक है इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब प्लस सी नहीं, प्लस सी वाला क्वाड्रेटिक नहीं, इस प्रकार का क्वाड्रेटिक हमेशा होगा इसका एन टर्म का सम, है ना, हमेशा ध्यान रखना। और जो इसका nth टर्म है ना, ये n में लीनियर होगा, n की पावर 1 होगा, है ना। अगर हम कहें कि सम ऑफ n टर्म्स, ये हमेशा क्वाड्रेटिक होगा, है ना। एपी की बात मैं कर रहा हूँ, एपी की कुछ प्रॉपर्टीज पहले हम लोग देख रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे ये सम ऑफ n टर्म्स n में क्वाड्रेटिक है ना, तो ये हमेशा एक एपी होगी, है ना। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स n में क्वाड्रेटिक है तो वो हमेशा एक एपी होगा। और ध्यान रखना, इस क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। an स्क्वायर प्लस bn, इस टाइप का क्वाड्रेटिक ये होना चाहिए। देखो जैसे अगर इसमें nth टर्म निकालें तो क्या आएगा, sn माइनस sn माइनस 1, है ना। ये तरीका होता है क्वाड्रेटिक में। तो n टर्म का सम क्या हुआ, an स्क्वायर प्लस bn माइनस n माइनस 1 टर्म का सम क्या हुआ, a ब्रैकेट में n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू n माइनस 1। ठीक है, हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं आखिर ये एपी क्यों है, मतलब अगर n टर्म का सम ऐसा है तो आखिर ये एपी क्यों है, इस बात को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले n टर्म निकाला, है ना। tn का कॉन्सेप्ट ये है ना, चाहे कोई भी प्रोग्रेशन हो, ये जो tn है ये एपी जीपी दोनों के लिए है ना। कोई भी प्रोग्रेशन होगी दोनों में ये लगेगा। nth टर्म जो है वो क्या होगा, nth टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो अपने आप ही हमको nth टर्म मिल जाएगा, ध्यान दो, है ना। n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो अपने आप ही हमको देखो यहाँ से nth टर्म मिल जाएगा, tn मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लो हमने जीपी लिया, मान लो, अब जीपी क्या होता है, 2 4 8 16, है ना। अब देखो जैसे इन 4 टर्म का सम करो, 4 टर्म का सम क्या हुआ बोलो, 30 हो गया। देखो 3 टर्म का सम करो, इन तीनों का सम करो, क्या हुआ देखो 14 हो गया। अब अगर आपको चौथा टर्म चाहिए है तो आप सम ऑफ 4 में से सम ऑफ 3 माइनस कर दो, तो 30 माइनस 14 कितना आ गया बोलो 16, देखो चौथा टर्म आ गया, है ना। तो जैसे आपने 4 टर्म के सम में से 3 टर्म का सम माइनस कर दिया तो आपको 4 टर्म मिल गया। इसी प्रकार अगर आप n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम माइनस करोगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो चाहे कोई प्रोग्रेशन हो, है ना। ये सबके लिए वैलिड है। आगे चल के कोई जगह ऐसा होता है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर हम जनरल सीक्वेंस ले लें तो वहां पर ऐसा सही नहीं होगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर कंफर्म है। अब देखो ध्यान दो, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये होगा an स्क्वायर प्लस bn, देखो यहाँ पर a, ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस bn माइनस b हो गया। देखो इसको सिंप्लीफाई करें, an स्क्वायर प्लस bn माइनस, है ना। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an, है ना। और देखो ये क्या हो गया bn माइनस b, है ना, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखो जैसे an स्क्वायर कैंसिल होगा, bn कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2an और प्लस का b और माइनस का a। देखो ये हमारा nth टर्म आ गया tn, है ना। देखो ये हमारा tn आ गया 2an प्लस b माइनस a, है ना। अब देखो ये nth टर्म n में लीनियर आ गया,
है ना, इसका मतलब ये AP है। देखो इसको ही प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से T1 निकालो, n की जगह 1 रखो, तो 2a प्लस बी माइनस ए मतलब b प्लस ए। T2 निकालो, n की जगह 2 रखो, तो क्या हुआ 4a प्लस बी माइनस ए, तो b प्लस 3 है। फिर T3 निकालो, n की जगह 3 रखो, तो 6a प्लस बी माइनस ए, तो b प्लस 5 है। अब देखो जैसे अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें सेकेंड और फर्स्ट से, मान लो हम कॉमन डिफरेंस निकालें T2 माइनस T1 करके, तो क्या होगा देखो ये 2a हो जाएगा। फिर अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें T3 माइनस T2 करके, तो क्या होगा देखो ये भी 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये एक AP है ना। वैसे देखो nth टर्म n में लीनियर आ गया, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया था कि ये एक AP है। और अगर आप एक कदम और चलें, उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल शो कर दें, तो इसका मतलब यहाँ से ये एक AP है ना। तो ये बात ध्यान रखना। ये मैं आपको दोनों की प्रॉपर्टीज मिला जुला करके पढ़ाऊंगा। AP GP दोनों की प्रॉपर्टीज में आपको मिला जुला करके एक साथ पढ़ाऊंगा। तो अभी हमने AP के बारे में 2 बातें यहाँ पर सीखी है ना, कि AP में ऐसा होता है, ध्यान दो। ठीक है, इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों पहले।